Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आप लव जिहाद के ऊपर एक वीडियो बनाओ, मैंने कहा चलो ठीक है। अब बड़ा आसान होता है किसी हम सेंसेशनल विक्टिम के बारे में बात कर ले और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाए। जैसे शालिनी यादव का मैटर हुआ था, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो पहली घटना नहीं है, ना ही आखिरी है। इसके जड़ को समझना ज़रूरी है। ये है क्या, होता क्यों है और इसे रोका कैसे जाए। अब सवाल है लव जिहाद। सबसे पहले आप लव को माइनस कर दें, केवल जो जिहाद है इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें। उनके बारे में आप ना सुने कि वो क्या बोलते हैं, क्योंकि जो जितना बड़ा झूठा और मक्कार है उतना ही बड़ा शांति दूत है। अक्सर आपने इनकी रैलियों में आज़ादी के नारे सुने होंगे। इनकी आज़ादी का मतलब सीधा है इस हिंदुओं से आज़ादी, लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो भय से आज़ादी, भूख से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी। मतलब कभी ये लोग आपसे सच बोल ही नहीं सकते। अब बात आती है जिहाद की। जिहाद का जो प्रैक्टिकल मीनिंग है, इस देश और हिंदुओं को जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, क्योंकि इन्हें बचपन से एक तालीम दी जा रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह ही पूजनीय है, उसके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। और दूसरा जो इन्हें बचपन से सिखाया जा रहा है कि इंशाअल्लाह क़यामत तक सारे मुसलमान होंगे। अब उस एजेंडा को फुलफिल करने के लिए जिहाद तो करना पड़ेगा। उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो काफिरों की हत्या कर दो या तो उन्हें कन्वर्ट कर लो, जैसा कि इन्हें हुक्म मिला हुआ है। तभी तो क़यामत तक सारे मुसलमान होंगे। अब सवाल है लव जिहाद का, तो ये आजकल की घटना नहीं है। इसके लिए इन्होंने तो बाकायदा रेट लिस्ट जारी कर रखा है। कास्ट वाइज हिंदुओं की लड़की को आप फंसा कर लाते हो तो डिफरेंट कैटेगरीज वाइज पैसे दिए जाएंगे। उसके बावजूद एक आम हिंदू इसे समझ के राजी नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से पढ़ाया गया सारे धर्म एक समान। पहली बात, धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन, बाकी तो सब मत मजहब है। और हम 15 अगस्त 26 जनवरी को एक चीज़ सुना करते थे, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये जो दिल्ली बेंगलुरु की घटनाओं को देखा और भी बाकी घटनाएं हैं तो लगा कि हाँ वाकई ये सिपाही हैं, ये खास सिपाही हैं और भारत माँ की रक्षा बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके विक्टिम 2 क्लास के लोग ज़्यादा हो रहे हैं। एक जो प्योरली सेकुलर हिंदू हैं, उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। दूसरे जो बड़े हिंदुवादी नेता हैं, उन्हें भी शायद धर्म से लेना देना नहीं होगा, वरना घर में ऐसे मामले तो नहीं होते। अक्सर मैं देखता हूँ कि अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो लोग संतानों को दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, 90% फैमिली वाले इस मामले के लिए गलत जिम्मेवार हैं। और एक आम हिंदू सुप्रीमेसी की आग में जल रहा है, उसको पड़ोसी से बताना ज़रूरी है कि मेरी फैमिली एडवांस है, मैं और मेरी वाइफ जॉब करते हैं, घर में दाई लगा रखी है। जाहिर सी बात है, जिन बच्चों की परवरिश दाई करेगी उन बच्चों का माँ बाप के साथ उतना अटैचमेंट नहीं होगा जितना होना चाहिए। वो घर से बाहर है, उन्हें पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। वही बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, फिर उनके सोशल साइट से जुड़ने मैंडेटरी है। वहीं भेड़िए भी घूम रहे हैं, कई बार रिचार्ज के बहाने भी नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। और जिनकी फ्रेंड शांति प्रिय कम्युनिटी से हो, उस लड़की का भी लव जिहाद का शिकार होना मैंडेटरी है, क्योंकि एक लड़की दूसरे लड़की से बोल देती है कि अपनी भाई से सेटिंग करा दे। बस फिर क्या, इतने सारे प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी को टकराना ही है। जाहिर सी बात है, कोई भेड़िया टकरा गया तो उस दौरान वो मंदिर भी जाएगा, कलावा भी बांधेगा, टीका भी लगाएगा, ताकि वो दिखा सके कि मैं दुनिया से अलग हूँ। उसके लिए हलाल हराम से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए वो हर चीज़ हलाल है जो दूसरों को नुकसान पहुँचाती हो। लड़की को भी लगता है कि मेला वाला बाकियों जैसा नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 90% फैमिली वाले ऐसे मामलों को जानते होते हैं। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि पड़ोसी जान जाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन ऐसा एक समय आता है कि पूरा देश जान जाता है और लड़की को भी कोई एतराज़ नहीं होती। उसे भी लगता है कि सारे धर्म एक समान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग। एक दिन लड़की भगकर निकाह कर लेती है, उधर माँ बाप गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तब तक कोर्ट मैरिज हो जाता है और एक वीडियो जारी किया जाता है कि मैं राजी खुशी इस्लाम धर्म में एंट्री कर रही हूँ। जब
कोर्ट में ये मामला जाता है, वहाँ पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं, माँ बाप के साथ या हस्बैंड के साथ। जाहिर सी बात है, अभी नए नए थोना बाबू का बुखार उतरा नहीं होता, वो हस्बैंड के साथ ही जाएंगे। वहीं से उनके जीवन के नरक की शुरुआत होती है। पहले जो मंदिर घुमाता था, सब कुछ करता था, अब उधर बीफ भी खाना पड़ता है, और जहाँ उनका दाखिला हुआ होता है वहाँ औरों के बीच में भी बंटना पड़ता है, क्योंकि दीनी शिक्षा है। सूरा नंबर 33 आयत नंबर 35 एंड 36, पुत्र वधू से सेक्स जायज़ है। सूरा नंबर 2 आयत नंबर 223, औरतें तुम्हारी खेती है, जहाँ से मर्जी वहाँ से जोतो। तब तक सोना बाबू भी अपना रंग बदल चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने एजेंडा के तहत काम किया। अगर ये विरोध करती हैं तो फिर मारपीट शुरू हो जाता है, उससे भी ज़्यादा मामला बढ़ जाता है तो एक दिन इनकी हत्या कर दी जाती है। और जो जिंदा भी रह जाती हैं उनकी जीवन एक नर्क से भी बदतर बन के रह जाती है। अगर मैं पूरे को समराइज़ करूं तो अगर सांप काटता है तो उसकी गलती नहीं है, आपने उम्मीद कर ली कि वो काटेगा नहीं, ये आपकी गलती है। और ऐसे मामलों में सबसे ज़्यादा गलती माँ बाप की होती है, जो अपने बच्चों को हर फैसिलिटी तो देते हैं लेकिन सोशल थ्रेट के बारे में अवेयर नहीं करते। जाहिर सी बात है, 3% मात्र ऐसे सांप होते हैं जिनके काटने से किसी को मौत हो सकती है। फिर भी कोई भी सांप काट ले तो लोग इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि सांप काटने से इंसान मर जाता है। लेकिन ये ऐसे प्रजाति हैं जो 0.001% कहीं गलती से सही मिल जाएंगे, उसके बावजूद हम इनमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ऐसे मामलों में कोर्ट के फैसले को लेकर भी हैरानी होती है। जिस माँ बाप ने पैदा किया, 20-22 साल तक सारी ज़रूरतें पूरी की, उसके बावजूद मिलॉर्ड 1 मिनट में उसके रिश्ते को खारिज कर देते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कोई मिलॉर्ड किसी लड़की का खर्चा उठा रहे हो। जो इंसान पूरी लाइफ खर्च उठाया, क्या उसका भी ये अधिकार नहीं रह जाता कि वो ये डिसाइड कर सके कि उसकी लड़की के लिए परफेक्ट चॉइस क्या होगा? फुल्ली नहीं तो कम से कम उसकी इन्वॉल्वमेंट तो होनी चाहिए। और ये गलती हमारे कानून की है। जब कानून बना उस समय फैमिली मैटर को कानून के दायरे से बाहर रखना चाहिए था, एक्सेप्ट कि वो हेनियस क्राइम ना हो। ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट कर सके, क्योंकि शादी विवाह एक जीवन का महत्वपूर्ण फैसला होता है। अगर आपने गलत फैसला ले लिया तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं रह जाता। उसके बाद आपके पास बड़े लिमिटेड रास्ते बच जाते हैं, लगभग ना के बराबर। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।